अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 7 रुपए तक बढ़ने का खदशा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बाद आलमी मार्केटों में तेल की कीमत बढ़ने के असरात पाकिस्तान में भी पड़ने का खदशा है। इंडस्ट्री सराय के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 से ऊपर जा चुकी है और कीमतें अगर 1 मार्च तक $100 पर बरकरार रहीं तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। इंडस्ट्री सराय का कहना है कि इस सूरत हाल में मुल्क में 1 मार्च से पेट्रोल 7 और डीजल 6 रुपए तक महंगा हो सकता है। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन ओगरा भी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे चुके हैं। भावलपुर थाना बगदादुल जदीद की कार्रवाई, जाली SP गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SHO थाना बगदादुल जदीद इंस्पेक्टर इरफान अकबर खान ने RNN न्यूज़ को बताया कि अड्डा 13 सोलंग पर अकील मैरिज हॉल में दाखिल होते एक शख्स को मशकूक पाकर पुलिस ने दरियाफ्त की, जिस पर उसने अपना नाम सुल्तान बताया और ये भी बताया कि वो SP है। महकमाना कार्ड तलब करने पर मज़कूरा शख्स महकमाना कार्ड ना दिखा सका, जिस पर उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया गया तो उसका असल नाम अमीर हमजा मुश्ताक, जो कि नवाज शहर चक हैदराबाद तहसील कबीरवाला जिला खानेवाल का रिहायशी है। पुलिस ने जाली SP के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया है। नसीर अहमद सिठार, ब्यूरो चीफ, RNN न्यूज़, भावलपुर। चौधरी बरादरान को इलेक्शन के बाद अगले सेटअप में अहम ओहदे की पेशकश। गुज़िश्ता रोज लाहौर में मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की काफ लीग के साथ होने वाली मुलाकात में क्या हुआ? सराय के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने चौधरी बरादरान को बजट तक वज़ारत आला और फिर इलेक्शन की पेशकश की। साथ ही इलेक्शन के बाद अगले सेटअप में अहम ओहदे की पेशकश की गई है। सराय का कहना है कि इन हाउस तब्दीली की सूरत में काफ लीग को पंजाब की वज़ारत आला देने की पेशकश की गई है, जिस पर काफ लीग ने पार्लिमानी साल मुकम्मल करने की शर्त रख दी है। भावलपुर थाना समासट्टा पुलिस की कार्रवाई, 2 मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SHO थाना समासट्टा फैसल अमीन ने मीडिया को बताया कि मंशियात फरोश मुलजिम एजाज से 1300 ग्राम चर्स जबकि मुलजिम नुमान से असलहा नाजायज पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ, जिस पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। नसीर अहमद सिटार, RNN न्यूज़, भावलपुर। मुजफ्फरगढ़ में 2 साला बच्ची मुबैना ज्यादती का शिकार। जनूबी पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ में पेश आए दिलखराश वाक़े ने हर शख्स को खून के आंसू रुला दिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के इलाके थाना सदर की हुदूद में बदबख्त शख्स ने 2 साला बच्ची को अपनी जिनसी हवस का निशाना बना डाला। दरिंदा सिर्फ शख्स कभी हरकत के बाद फरार हो गया। दिलखराश वाक़े के बाद कमसिन बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। अंदूखनाक वाक़े के बाद इलाके में सख्त इश्तियाल फैल गया और अवाम की बड़ी तादाद ने सिफाकाना वाक़े में मुलव्विस बदबख्त को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुतासरीन की जानिब से वाक़या का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कमसिन बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रेस्क्यू के इंस्ट्रक्टर्स ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अफसरान और ऑफिशियल्स को एक रोज़ा बेसिक लाइफ सपोर्ट की अमली तरबियत फराहम की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिलुर रहमान के अहकामात और एयरपोर्ट मैनेजर वहीद अब्बास की खुसूसी इस्तदा पर रेस्क्यू की कम्युनिटी ट्रेनिंग विंग के इंस्ट्रक्टर्स अजहर इब्रार शिफ्ट इंचार्ज और वकास शबीर फायर एडमिनिस्ट्रेटर ने सिविल एविएशन अथॉरिटी शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अफसरान और ऑफिसर्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट की अमली तरबियत फराहम की। रेस्क्यू के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस सेशन में दिल और फेफड़ों की बहाली के तरीक़ेकार, CPR, सांस के रास्ते की रुकावट को दूर करने के तरीक़ेकार, FBAO, सांप के काटने, हड्डी टूटने की सूरत में एहतियाती तदाबीर, खून के बहाव को रोकने की टेक्निकी और अमली तरबियत फराहम की गई। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। सिराज दुरानी के खिलाफ नैब का केस बहुत मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में हुई।
इस मौके पर स्पीकर सिंध असेंबली के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि मेरे मौकिल सिराज दुरानी मालदार घराने से हैं, उनके लिए असासे बनाना कोई मसला नहीं था। वकील का कहना था कि नैब ने सिराज दुरानी की आमदनी का हिसाब साल 2007 से लगाया। सिराज दुरानी ने टैक्स गोशवारे 2007 से जमा कराने शुरू किए थे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि टैक्स गोशवारे जमा न कराने का मतलब आमदन सिफर होना नहीं होता। सिराज दुरानी और उनके अहले खाना 1985 से 900 एकड़ के वारिस हैं। इस मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि सिराज दुरानी ने 1985 से 2008 तक कितना पैसा कमाया। हैरानकुन बात है, 2008 तक पैसा कमाते रहे और यकदम खर्च करना भी शुरू हो गए। सिराज दुरानी पैसा जमा करते रहे तो इल्म होगा कि कितने जमा किए और कितने खर्च किए। इसके जवाब में उनके वकील का कहना था कि आका सिराज दुरानी ने 4 किनार के 2 घर 1998 में फरोख्त किए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फरोख्त किए गए घरों की मालियत का भी तो इल्म नहीं है। वकील स्पीकर सिंध असेंबली का कहना था कि सिराज दुरानी के पास कई 100 तोला सोना है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सोना खरीदना सरमायाकारी नहीं होती, अमीर लोग सोना पैसे की सिक्योरिटी के लिए खरीदते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अमीर लोग तो शादियों में भी किलो के हिसाब से सोना डालते हैं। बज़ाहिर सिराज दुरानी के खिलाफ नैब का केस बहुत मजबूत है। रुकन असेंबली बनने के बाद सिराज दुरानी के असासों में तेजी से इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि घर को जेल करार देने का मतलब है कि सिराज दुरानी बहुत बाअसर शख्सियत है। मुल्क का निज़ाम ऐसा है जो बाअसर अफराद को मुकम्मल सहूलत देता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सिराज दुरानी को जमानत न दें तो भी वो घर में ही हैं। नैब को सिराज दुरानी के जेल जाने से क्या फायदा होगा? नैब ट्रायल मुकम्मल होने तक सिराज दुरानी के असासे मुंजमद कर सकता है। उन्होंने कहा कि सिराज दुरानी का नाम ECL में भी शामिल किया जा सकता है। अमेरिका में करप्शन मुल्जिमान को ट्रैकर लगाया जाता है ताकि नजर रखी जा सके। अदालत ने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो कल तक सोच कर मौक़िफ़ से आगाह करे। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मौखर कर दी। तलहार कोली ब्रॉडरी के प्लॉट पर बाअसर वडेरों की जानिब से प्लॉट पर कब्जे और रोड बंद करने के खिलाफ सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कौमी अवामी तहरीक पाकिस्तान, कोली इत्तेहाद के रहनुमाओं का बदतरीन हैदराबाद शाहराह पर धरना दीदना धरने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवीजन हैदराबाद जनरल सेक्रेटरी नवाब अबू बकर तालपुर, कौमी अवामी तहरीक के जिला बदीन के सदर गयान चंद मशहूरी, पाकिस्तान कोली इत्तेहाद के नायब सदर नारायण वशनी कोली ने कहा कि कटरू में कोली ब्रॉडरी के प्लॉट पर कब्जा किया गया है और उनका जो आने जाने का रोड है वो बंद कर दिया गया है। कोली ब्रॉडरी को धमकियां दी जा रही हैं जिसकी मजम्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान, चीफ सेक्रेटरी सिंध से हमारे साथ इंसाफ किया जाए, जबकि धरना 1 घंटे से जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का तकर्रुर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 3 टेस्ट मैचेस में ICC एलियट पैनल के अलीम डार जिम्मेदारी निभाएंगे, जबकि उनके हमरा एहसन रजा ऑन फील्ड अंपायर होंगे। PCB के मुताबिक पहले वनडे में अलीम डार और आसिफ याकूब ऑन फील्ड अंपायर होंगे, जबकि दूसरे मैच में अलीम डार और एहसन रजा जिम्मेदारियां संभालेंगे। तीसरे मैच में अलीम डार और राशिद रियाज ऑन फील्ड अंपायरिंग करेंगे। PCB का बताना है कि T20 मैच में अलीम डार और एहसन रजा ऑन फील्ड अंपायर होंगे, जबकि वाइट बॉल सीरीज में मैच रेफरी के फराइज जावेद मलिक अदा करेंगे। रूस का यूक्रेन पर हमला, सोने की कीमत में यकदम 3400 रुपए का इजाफा। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले का असर आलमी सराफा मार्केट में भी देखने में आया और सोने की फी औंस कीमत $77 बढ़कर $1972 हो गई। सिंध सराफा बाजार जूरियर्स एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में भी फी तोला सोने की कीमत यकदम 3400 रुपए बढ़ गई। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1,30,300 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 2915 रुपए बढ़कर 1,11,711 रुपए हो गया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।